नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, दक्षिण गुजरात के डांग जिले में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा तेज हुई है, जहां पार्टी ने इस क्षेत्र की जिम्मेदारी युवा नेता श्रीनिवास बीवी को सौंपी है। यह यात्रा गुजरात में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का सबसे बड़ा राज्यव्यापी अभियान है, जो कि नवंबर 2025 से विभिन्न चरणों में चल रही है। तीसरा चरण 2 फरवरी 2026 से वलसाड़ जिले के कपराड़ा से शुरू हुआ है और अब डांग जिले सहित दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में पहुंच चुका है। यात्रा का लक्ष्य लगभग 1100 किलोमीटर का सफर तय करना है, जिसमें जनसंवाद, बाइक रैलियां, जनसभाएं और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा शामिल है। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा जनता की आवाज को मजबूत करेगी और भाजपा की 30 साल से ज्यादा पुरानी सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत 21 नवंबर 2025 को उत्तर गुजरात के धीमा गांव से हुई थी। पहले चरण में यात्रा ने 1100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया और 7 जिलों, 40 तालुकों तथा 12 शहरों से गुजरी, जो कि इस चरण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, विधायक दल के नेता तुषार चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व किया है। पार्टी ने दावा किया है कि यात्रा में जनता ने किसानों की कर्ज माफी, अवैध शराब की बिक्री और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पहले चरण का समापन दिसंबर 2025 में हुआ है, जहां हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और कांग्रेस ने इसे जनता से जुड़ने की सफर का शुरुआत बताया है। वहीं दूसरा चरण दिसंबर 2025 में मध्य गुजरात से शुरू हुआ, जिसमें खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा और अन्य जिलों को कवर किया गया। इस चरण में लगभग 1400 किलोमीटर का सफर था। यात्रा में भतीजी महाराज मंदिर से शुरू की गई यात्रा, जहां से पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्राएं शुरू की थी। कांग्रेस ने नशे की समस्या, किसानों की आत्महत्या और युवाओं की बेरोजगारी पर फोकस किया है। पार्टी ने कहा कि गुजरात में 25 लाख से ज्यादा लोग नशे की गिरफ्त में हैं, जो कि सरकार की नाकामी है। इस चरण में भी जनसभाओं और बाइक रैलियों से बड़ा जनसंपर्क हुआ था। आपको बता दें कि तीसरा चरण दक्षिण गुजरात में 2 फरवरी 2026 को वलसाड़ जिले के कपराड़ा से शुरू हुआ। वहीं ये चरण विशेष रूप से आदिवासी बहुल इलाकों पर केंद्रित है, जहां वलसाड़, नवसारी, सूरत, भरूच, नर्मदा, तापी और डांग जिले शामिल हैं। डांग जिला गुजरात का सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला जिला है, जहां भील, कोकना और अन्य आदिवासी समुदाय रहते हैं। जिले में जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन विकास की कमी है, पानी की तंगी है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, वन अधिकारों का हनन और नशे की समस्या गंभीर है। कांग्रेस ने इस चरण में इन मुद्दों को मुख्य रूप से उठाया है। यात्रा में जनसंवाद के जरिए लोगों से सीधे बात की जा रही है, जहां कार्यकर्ता घर घर जाकर समस्याएं भी सुन रहे हैं। वहीं इस चरण की जिम्मेदारी भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अब AICC सेक्रेटरी श्रीनिवास बीवी को सौंपी गई है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। श्रीनिवास गुजरात कांग्रेस में युवा मोर्चा को मजबूत करने वाले प्रमुख नेता हैं। उन्होंने 2 फरवरी 2026 को यात्रा की शुरुआत पर कहा कि गुजरात में परिवर्तन के संकल्प के साथ जन आक्रोश यात्रा का अगला चरण आज दक्षिण गुजरात से प्रारंभ हुआ है। ये यात्रा गुजरात की आवाज है, जन विश्वास का प्रतीक है और बदलाव का निर्णायक शुरुआत है। और 3 फरवरी को उन्होंने पोस्ट किया कि जन आक्रोश यात्रा दक्षिण गुजरात, हम जाएंगे हर घर, हर गली, हर मोड़ पर, लोगों की तकलीफों की आवाज बनेंगे और हर मोर्चे पर संघर्ष करेंगे, क्योंकि गुजरात में परिवर्तन जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सफर सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि खामोशी तोड़ने की शुरुआत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 फरवरी 2026 को श्रीनिवास ने दक्षिण गुजरात में यात्रा के दौरान रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और स्वर्गीय रमन लाल जी देसाई को श्रद्धांजलि दी है। और उन्होंने कहा कि जिंदगियां बचाने के प्रयास ही सच्ची श्रद्धांजलि है। 5 फरवरी को उन्होंने डांग जिले का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात को बचाने के लिए चुप्पी नहीं, आवाज चाहिए। बदलाव के लिए सिर्फ वादे नहीं, संघर्ष चाहिए। डांग, दक्षिण गुजरात में जन आक्रोश यात्रा जारी है। इन पोस्ट से साफ है दोस्तों कि यात्रा डांग में तेजी से चल रही है और श्रीनिवास इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रा में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को सबसे ऊपर रखा है। गुजरात में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, सिंचाई सुविधाएं कम है और फसल बीमा में दिक्कतें हैं। युवाओं की बेरोजगारी दर ऊंची है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा का विकास मॉडल सिर्फ बड़े उद्योगों और शहरों के लिए है, जबकि ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं। महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ना भी प्रमुख मुद्दे हैं। नशे
नशे की समस्या दक्षिण गुजरात में बहुत ही गंभीर है, जहां कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में 25 लाख से ज्यादा लोग नशे की लत में हैं, जो कि सरकार की नाकामी है। आदिवासी अधिकारों का हनन एक बड़ा मुद्दा है। डांग जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत हजारों दावे लंबित हैं। वन विभाग के नियमों से आदिवासियों को सड़क, पुल और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरदार सरोवर बांध से प्रभावित आदिवासियों का पुनर्वास अधूरा है। कांग्रेस ने इको सेंसिटिव जोन जैसे नियमों का विरोध किया है, जो कि विकास को रोकते हैं। प्रदूषण भी मुद्दा है, क्योंकि औद्योगिक विकास से नदियां और जंगल प्रभावित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं यात्रा की गतिविधियां काफी ज्यादा सक्रिय हैं। बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनमें युवा कार्यकर्ता ज्यादा शामिल होते हैं। जनसभाओं में स्थानीय नेता और प्रभावित लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं। घर घर जाकर संवाद किया जा रहा है। डांग में आदिवासी समुदाय की महिलाओं और युवाओं से खास मुलाकातें हो रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा से पार्टी के कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हुए हैं और जनता भाजपा से निराश है। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने इस यात्रा को सस्ती राजनीति बताया है। पार्टी का कहना है कि गुजरात में विकास हुआ है और जनता संतुष्ट है। विकास के नाम पर निवेश बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ नारे दे रही है, कोई भी ठोस विकल्प नहीं है। अमित शाह जैसे नेता कहते हैं कि गुजरात में भाजपा की पकड़ मजबूत है। वहीं ये यात्रा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी गुजरात में वापसी की कोशिश कर रही है, जहां 2022 में सिर्फ 17 सीटें मिली थी कांग्रेस को। दक्षिण गुजरात आदिवासी वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी भी यहां पर सक्रिय है। कांग्रेस ने यात्रा से जनता से जुड़ने की कोशिश की है। अगर सफल हुई तो पार्टी को फायदा हो सकता है। गुजरात की जनता अब फैसला करेगी कि क्या ये यात्रा बदलाव लाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।